हम चलते हैं किसकी तरफ, स्ट्रिंग की तरफ। एग्जैक्टली स्ट्रिंग होता क्या है, ठीक है। तो स्ट्रिंग की तरफ चलने से पहले पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग होता क्या है, मतलब ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके। ठीक है, पहले ये बारे इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोग एक छोटा सा टॉपिक डाल दो, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये टॉपिक डाल दो आप सब लोग अंदर, वो आज क्लियर हो जाएगी हमारे सभी डाउट्स। इसके अंदर लिखना, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अभी एग्जैक्टली स्ट्रिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम मैंने रखा नेम। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या, इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर एग्जांपल लिख लो आप। बट अभी फिलहाल सिर्फ समझो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, नहीं, यस यस आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाल दिया, अभिषेक। ठीक है, तो अभिषेक मैंने ये जो नाम इसके अंदर सेव किया है, इट इज नॉट अ फुल नेम, इट इज नॉट अ सिंगल लिटरल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड इस हर एक कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया नॉर्मली, एंड मैंने पूरा का पूरा बोल दिया कि नेम को आप प्रिंट करो, तो ये पूरा नेम प्रिंट हो जाएगा। बट इस नेम नाम के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर 8 डिफरेंट कैरेक्टर्स है। हर एक कैरेक्टर का एक पोजीशन है, एक स्टोरेज है, यू कैन से दैट एक जगह पे स्टोर है वो, राइट। एंड अगर ये एक जगह पे सेव है, यानी कि कैसे सेव है, क्या सेव है, मैं बताता हूँ। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके कैरेक्टर्स बांट लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या किया, एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा यहाँ पे। ठीक है, एंड इस टेक्स्ट के अंदर मैं कुछ और इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, एक वेरिएबल बनाया मैंने ए इज इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर लिखा। ठीक है, मान लो इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, एक सिंपल मैंने मेरा नाम लिख दिया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, 36 की जगह पे 72। ठीक है, ये मैंने मेरा नाम लिख दिया। अभी ये जो हर एक कैरेक्टर है ना, एक पोजीशन पे सेव है, एक जगह पे सेव है, एंड उस जगह को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि ये जो ए सेव है वो है 0 नंबर पे सेव, ये जो बी सेव है वो है फर्स्ट नंबर पे, एच सेव है सेकंड नंबर पे, आई सेव है 3 नंबर पे, एस 4 पे, एच 5 पे, ई 6 पे, एंड के है 7 नंबर पे से, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोला, यहां पे मैंने सिंपल लिखा ए इन स्क्वेयर ब्रैकेट, सिंपल स्क्वेयर ब्रैकेट में मैंने ए के साथ लिख दिया 0, राइट। तो इसका आउटपुट मुझे देगा वो ए, राइट। मैंने बोला कि ये जो ए वेरिएबल तुमने बनाया है उसके जीरोथ इंडेक्स के ऊपर क्या है, जीरोथ पोजीशन के ऊपर क्या है, तो ये आउटपुट में मुझे दे देगा ए। अगर मैंने इसको बोला ए ऑफ एच, यहां पे क्या है, तो ये मुझे आउटपुट में दे देगा ए ऑफ एच के जगह पे, और सॉरी, ए ऑफ 5 की जगह पे, ए ऑफ 5 की जगह पे 5, ए ऑफ 5 इंडेक्स के ऊपर है, इसका आउटपुट आएगा मुझे एच। आप एक एनकाउंटर क्वेश्चन आपने एक एनकाउंटर किया होगा इन ऑपरेटर का, जहां पे अगर आपने लिखा कि फॉर एग्जांपल आपने बोला ई इन ए, ये जो ई है ना, ये ए के अंदर है कि नहीं है, ए यानी कि मेरा एक वेरिएबल मैंने यहां पे बनाया, तो ये इसका आंसर क्या देगा पता है, इसका आंसर ये दे देगा आपको ट्रू, इसका आंसर दे देगा ट्रू। क्यों, क्योंकि ये जो ई एक कैरेक्टर है वो ए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो अभी ऐसे सिचुएशन कब आते हैं आपके सामने, कभी कभी आपको बोलते हैं आपके पास जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है उसका मुझे फर्स्ट कैरेक्टर दे दो एंड लास्ट कैरेक्टर दे दो। फर्स्ट कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टर आप कैसे दोगे उसको, सामने वाले को आप सीधा सीधा यहाँ पे बोलोगे प्रिंट करो, आप क्या प्रिंट करना है, जो ए है उसमें से जीरोथ कैरेक्टर, राइट, एंड प्लस कर दो ए में से सेवेंथ कैरेक्टर, ए में से सेवेंथ कैरेक्टर। सो अगर आपने ऐसे रन किया तो वो आउटपुट पे आपको दिखाएगा ए एंड के। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आपको इसमें से एक कैरेक्टर निकाल के दिखाओ,
इसमें से ये स्ट्रिंग निकाल के दिखाओ। ऐसे सिचुएशंस आते हैं। एंड अभी देखो, अभी मैं आपको जो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वाले कंसेप्ट बता रहा हूँ, इंडेक्सिंग क्या होता है इन शॉर्ट, अगर मैंने आपको बोला इंडेक्सिंग, तो आपको समझना है इंडेक्सिंग यानी कि कुछ नहीं, जो आपका टेक्स्ट आपके पास है उसमें से कोई भी एक पोजीशन में से एक कैरेक्टर निकाल के लाना। इंडेक्सिंग में यानी कि हर एक पोजीशन में से एक कैरेक्टर को निकाल के लाना, दैट इज नथिंग बट इंडेक्सिंग। एंड अगर मैं स्लाइसिंग बोलूं तो स्लाइसिंग यानी कि मेरे स्ट्रिंग का एक पोर्शन काट के लेके आना। राइट, अभी हम थोड़ा सा उधर चलते हैं हमारे स्ट्रिंग की तरफ, हमारे कैरेक्टर्स की तरफ, एडवांस पाइथन वाले के यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था, जैसे कि यही मैंने लिखा था, मैंने यहाँ पे बोला ये जो नेम है ना, उसके जीरोथ पोजीशन पे क्या है वो मुझे बता दो। मैंने इसको रन किया, ये मुझे बताएगा जीरोथ पोजीशन के ऊपर है ए, यानी कि अभिषेक। राइट, अभिषेक का जो फर्स्ट लेटर है वो है जीरोथ पोजीशन पे, इसने मुझे दे दिया आंसर में ए। अगर मैंने यहाँ पे जीरो की जगह पे 5 डाल दिया तो ये मुझे बताएगा कि वो 5 नंबर पे आता है एच। ठीक है। आप बोलोगे कि सर 1 से क्यों स्टार्ट नहीं होता है? बाय डिफॉल्ट जो हमारा काउंट होता है वो जीरो से ही स्टार्ट होता है पाइथन में, कभी भी आप नोटिस करना। ठीक है। अभी किसने आपको बोल दिया कि लास्ट कैरेक्टर क्या है वो मुझे बता दो? ठीक है, ये तो छोटा सा था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूं जहां जहां पे मैं लिखता हूं अभी, एंड इसके अंदर मैं डालता हूं कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं डालता हूं स्टैटिस्टिक्स सीट्स एट द हार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा। मैंने क्या लिखा? स्टैटिस्टिक्स सीट्स एट द सेंटर ऑफ मशीन लर्निंग। राइट, एट द हार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सो बेसिकली वी नो दैट कि स्टैटिक मशीन लर्निंग को आपको सीखना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये इसका सीधा सीधा मीनिंग बनता है। तो ऐसा अगर मेरे पास बड़ा कैरेक्टर है एंड मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो अभी नाम का वेरिएबल है उसके जीरोथ कैरेक्टर पे क्या आता है, एंड इसको मैंने रन कर लिया, तो ये मुझे बताएगा जीरोथ कैरेक्टर पे आता है एस। अगर मैंने इसको बोला कि 12th कैरेक्टर पे क्या आता है, तो ये गिनने लगेगा एंड फिर मुझे आंसर में बता देगा कि कुछ तो भी आय आता है। अगर मैं ऐसे गिनूंगा तो 12th कैरेक्टर पे आता है आय। एंड इसमें और एक चीज आपको बताने लायक है कि ये जो स्पेस होता है ना, उसको भी एक सीक्वेंस होता है, उसको भी एक कैरेक्टर मेंशन होता है। जैसे कि देखो, ये आई आता है कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। एस आता है 11 नंबर पे एंड स्पेस आता है 10 नंबर पे। अगर मैंने यहाँ पे बोला अभी नाम का जो वेरिएबल है उसके जब उसके 10 नंबर पे क्या आता है, तो ये मुझे दे देगा एक खाली स्पेस। अभी के 10 नंबर पे आता है ये खाली स्पेस, इसने मुझे स्पेस दे दिया। तो हर एक कैरेक्टर को, हर एक स्पेस को एक काउंट होता है, एक काउंट होता है जिसके थ्रू इसको हम पहचानते हैं। ठीक है। सो किसी का कुछ क्वेश्चन है? बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस, मैं बताऊंगा आज। चल, इसका प्रैक्टिकल यूज है, हम पहले सीख लेते हैं कि इसको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखो, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखो, strings are used in Python, strings are used in Python to record text information such as names. It could either be a word, it could either be a word, a paragraph, a sentence, right? Full stop. Strings in Python are actually a sequence. ठीक है, strings in Python are actually a sequence which basically means that which basically means that Python keeps track of every element, which basically means that Python keeps track of every element in the string as a sequence. ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। एंड इसके बाद में एक छोटा सा इसके दो एग्जांपल्स लिख लेना। ये अभिषेक वाला एक एग्जांपल लिख लेना एंड इसका एक स्टैटिस्टिक्स वाला एक एग्जांपल लिख देना। ये दो एग्जांपल्स लिखो, इसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है, कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे है। एंड इसके बाद लिखना स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज। स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एक नेक्स्ट टॉपिक डालना डेफिनेशन के बाद, स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज।
एंड इनसाइड दिस स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी लिखना, स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज में लिखना, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट strings have an important property strings have an important property known as immutability, which means that once a string is created, the element within it cannot be changed or replaced via item assignments. ठीक है, तो अभी इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। मैं पहले आपको लिस्ट के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर इसके तरफ आते हैं। अज्यूम करो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, मैंने बोला माई अंडरस्कोर लिस्ट, एक माई लिस्ट मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रखे 1, 2, 3। तीन एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर रखे। नॉर्मली इसके अंदर 200, 250, 2000, 3000 एलिमेंट्स होते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर क्या किया, तीन एलिमेंट्स डाल दी। एंड फिर मैंने क्या बोला, लेटर से दैट मैंने बोला पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ माई लिस्ट को। ठीक है, मैंने माई लिस्ट को प्रिंट कर लिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने बोला माई लिस्ट जो है उसमें से मुझे आप फर्स्ट एलिमेंट बता दो। ठीक है, मैंने लिखा माई लिस्ट ऑफ वन एंड इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो इसने मुझे बताया माई लिस्ट ऑफ वन वहां पे है टू। अभी आप बोलोगे टू कैसे आ गया सर? तो यहाँ पे देखो, ये जो 01 है वो है जीरो पोजीशन पे, ये जो टू है वो फर्स्ट पोजीशन पे, एंड थ्री है सेकंड पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर अगर मैंने यहाँ पे माई लिस्ट ऑफ वन लिखा तो उसने मुझे आउटपुट पे दो ही देगा वो। ठीक है, एंड इसके नीचे फिर से मैंने किया प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो ये मुझे पूरी की पूरी मेरी लिस्ट जैसे कि वैसे ही प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला ये जो माई लिस्ट ऑफ फर्स्ट इलेमेंट है इसको आप चेंज कर दो, रीअसाइन कर रहा हूं ना मैं। हमें पता है कि देखो, मैं आपको पहले एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूं। हमारा लॉजिक कैसा है कि अगर मैं ए के अंदर 10 डाल रहा हूं, ठीक है, एंड फिर मैं बोल रहा हूं ए के अंदर आप 20 डाल दो, तो जो करंट वैल्यू ए की होगी वो होगी 20। अगर मैंने यहां पे प्रिंट किया ए, तो मेरे आउटपुट में रहेगा 20 इज करंटली इन ए, 20 रहेगा ए के अंदर। क्योंकि पहले क्या है वो मैटर नहीं करता, बाद में क्या आया वो मैटर करता है। बाद में क्या आया इसके अंदर 20 आया। उसी तरह से अगर लिस्ट के अंदर मैंने पहले लिखा माई लिस्ट ऑफ वन, पहले टू था, वहां पे मैं टू को चेंज करके 50 डाल रहा हूं। मैंने क्या किया, टू को चेंज कर दिया एंड उसके जगह पे डाल दिया 50। पहले माई लिस्ट ऑफ ये जो टू था उसके जगह पे 52 था, राइट। अब मैं उसकी जगह पे 50 डाल रहा हूँ एंड मैंने इसको रन किया, तो वो मेरी इंटायर लिस्ट को चेंज कर देगा। पहले इस 50 के जगह पे क्या था, टू था, बट अभी करंटली उस 50 के जगह उस सेकेंड पोजीशन पे है फिलहाल 50। ठीक है, बट ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। मतलब एक बार हमने स्ट्रिंग क्रिएट मतलब लिस्ट बना दी, हम उसको बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं। लिस्ट क्या बोलता है, एक बार मैंने इसको बना लिया बाद में मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, राइट। उसी तरह से मैं देखो यहाँ पे एक चीज दूसरी लिखता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर मैं डालता हूँ मेरा नाम अभिषेक। बस ये सपना ना आए मुझे, कौन सा वाला, कि मैं मेरे नाम की स्पेलिंग ही भूल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग जिसके अंदर है अभिषेक। ठीक है, मैं बोल रहा हूं प्रिंट करो आप स्ट्रिंग को। इसको मैंने प्रिंट किया, इसने मुझे दिखा दिया अभिषेक। अब मैं बोल रहा हूं ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर तुम मुझे बता दो क्या है। ठीक है, तो मैंने सीधा सीधा ये लिख लेता हूं मैं, स्ट्रिंग ऑफ वन, इसको मैंने लिख दिया, इसने मुझे बोला स्ट्रिंग ऑफ वन है बी। वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है बी, जीरो पे है ए एंड फर्स्ट पे है बी। अगर मैंने इसको लिख दिया, इसको चेंज करके बी को चेंज करके के डाल दो, कैपिटल के डाल दो। ठीक है, क्योंकि हम लिस्ट के अंदर ऐसा ही कर रहे थे। जैसे कि देखो मैंने एक लिस्ट बनाई, कुछ भी लिस्ट वन बना दी जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1, 2, 3, एंड फिर मैं बोल रहा हूँ ये जो लिस्ट वन है उसमें से जो फर्स्ट इलेमेंट है उसको चेंज करके आप 50 डाल दो। एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट वन को, तो ये मुझे आउटपुट पे क्या दे रहा है, 150 एंड 3, 150 एंड 3 दे रहा है, ये चेंज हो रहा है।
बट अगर मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की स्ट्रिंग वन में से फर्स्ट पोजीशन, ये क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स, जो हमने अभी यहां पे लिखा। तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल इसका मतलब एक बार आपने अभिषेक नाम क्रिएट कर दिया, एक स्ट्रिंग बना दी, आप उसके बाद में फिर से चेंज नहीं कर सकते। आप उसमें से एक सिंगल सिंगल एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन राइट लाइक दिस। आप ऐसे बोलो, अभिषेक स्ट्रिंग इक्वल्स टू, पूरा का पूरा नाम चेंज कर दो, ABHISHEK 3 लिख दो, चलेगा। ये रन हो जाएगा, स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली प्रिंट भी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जैसे ही अगर आपने एक स्ट्रिंग बना दी तो उसको आप फिर से रिप्लेस नहीं कर सकते और चेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? एक बार आपने स्ट्रिंग बना दी, आप उसमें से उसके अंदर से कुछ कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अगर करना है तो पहले वाला स्टोरेज ही डिलीट कर दो, उस स्टोरेज में ही दूसरा कुछ तो भी डाल दो। यू कैन से दैट पहले स्ट्रिंग के अंदर अभिषेक था, आप पूरा का पूरा चेंज करके रीअसाइन कर दो, चलेगा। बट आप यहां पे एक सिंगल एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट्स। यहां पे लिखा है आइटम असाइनमेंट नहीं सपोर्ट करता वो। ठीक है? तो अगर किसी ने आपको बोला इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, इम्यूटेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको क्या बताना है कि सर इम्यूटेबल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द थिंग, फॉर एग्जाम्पल वी कैनॉट चेंज अ सिंगल एलिमेंट आफ्टर क्रिएशन। एक बार वो क्रिएट हो गया, मैं उसको फिर से चेंज नहीं कर सकता। दैट इज द इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं इसको पकड़ के अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बाद में कर लेंगे। सो दैट इज द इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि स्लाइसिंग क्या होता है। एक बार थोड़ा सा स्लाइसिंग आपको आ गया, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पहले ही एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाया था, उसको मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, मैं बोल दिया यहाँ पे, बट इसके जगह पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। सो मेरी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर है स्टैटिस्टिक्स सीट्स एट द हार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। मान लो आपको किसी ने बताया कि ये जो लास्ट कैरेक्टर है ना इस सेंटेंस का, वो क्या है? मैं इसको सेंटेंस बोल देता हूँ, SEN, सेंटेंस। सो ये जो सेंटेंस है उसका लास्ट कैरेक्टर क्या है? जैसे कि लर्निंग के लास्ट में G आता है ना, वो मुझे प्रिंट करवा के बता दो। बट आप बोलोगे कि सर मुझे सब कुछ गिनना पड़ेगा पहले से, वो मैं नहीं कर सकता। बट इसी केसेस के लिए हम जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं, मतलब 0 1 2 3, वैसे ही हमारे पास एक निगेटिव कंसेप्ट बोल के भी होता है। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया सेम सेंटेंस ऑफ -1, -1 यानी कि क्या करो आप, लास्ट में से फर्स्ट एलिमेंट दे दो मुझे कौन सा है। मैंने इसको रन कर दिया, इसने मुझे बताया जो लास्ट में फर्स्ट कैरेक्टर है वो है G, एंड लास्ट में सेकंड कैरेक्टर अगर मैंने इसको रन कर लिया तो वो बोल रहा है N, विच इज टोटली करेक्ट, NNG। तो आपका एक छोटा सा सवाल आएगा, मैं बताता हूं क्या आएगा। आप मुझे बोल रहे हो कि सर ये जो S है वो 0 पे आता है, वेरी गुड। T जो है वो 1 पे आता है, A जो है वो 2 पे आता है, T जो है वो 3 पे आता है, मतलब यहां से यहां पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो रही है, वेरी गुड, चलेगा। बट जब हम निगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब हम 0 से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे, -1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ठीक है? तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट जो G है वो -1 के ऊपर क्यों है, वो 0 के ऊपर क्यों नहीं है? मुझे बताओ, ये कंसेप्ट मुझे कौन समझा सकेगा कि ये 0 पे क्यों नहीं है, -1 पे क्यों है? राइट। सो विश्वनाथ ने आंसर दे दिया है। विश्वनाथ इज सेइंग कि ये जो 0 है इट इज ऑलरेडी असाइन विद द फर्स्ट पोजीशन। अगर मैंने यहां पे लिखा, अगर मैंने यहां पे बोला कि सेंटेंस ऑफ 0, तो पाइथन का इंटरप्रिटर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई पहले वाला 0 देना है या लास्ट वाला 0 देना है। इसीलिए जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं तब पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है एंड निगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। अगर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले वाला 0 देना है या लास्ट वाला 0 देना है। राइट? तो इसीलिए हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती एंड निगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती। महेश, -0 ऐसा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है। ठीक है? 0 कांट बी निगेटिव, 0 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, 0 निगेटिव नहीं हो सकता। आप अगर नोटिस करोगे कि आपने 3 को डिवाइड कर लिया
3 से, तो ये आंसर आपको दे देगा लेट अस से दैट 1। ठीक है। आपने -3 को डिवाइड कर दिया -3 से, तो भी ये आंसर आपको 1 दे देगा। ठीक है। माइनस में आंसर नहीं जाएगा इसका। उसी तरह से आप कभी भी -0 नहीं बोल सकते। -0 इज नॉट द थिंग। -0, अभी आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। -1, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। एंड फिर मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू 1। माइनस a इज इक्वल्स टू -1 बोला, b इज इक्वल्स टू 1 बोल दिया। एंड फिर मैंने इसको पूछा कि a इक्वल्स टू b। मैं पूछ रहा हूँ a एंड b के वैल्यू सेम है कि नहीं है, सिंपल पूछ रहा हूँ। ये बोलेगा मुझे फॉल्स, नहीं है। a अलग है, b अलग है। ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू -0 एंड b इज इक्वल्स टू 0, अब रन किया, तो ये मुझे बताएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि -0 नाम की कोई कंसेप्ट होती ही नहीं है। -0 एंड 0 आर सेम। दैट्स वाई इंडेक्सिंग -0 से नहीं स्टार्ट हो सकती। आई थिंक आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। सो इंडेक्सिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हमें। इंडेक्सिंग क्या होता है? बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, अगर हम पॉजिटिव से जा रहे हैं, एंड निगेटिव से जा रहे हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम -1। ये थोड़ा सा हमें आइडिया आ गया। अगर कुछ सेंटेंस काटना है फॉर एग्जाम्पल हमें, तो क्या होगा? ठीक है, मैं आपको इसका पहले कंसेप्ट समझाता हूँ। लेट मी क्लियर दिस ऑल। ठीक है। यहीं पे हम लिख लेते हैं डिलीट ऑल द कंसेप्ट, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। सो अज्यूम करो मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल्स टू अभिषेक, सिंपल। एंड मुझे सिर्फ आउटपुट में क्या चाहिए अभी? ये सिर्फ 4 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, पहले मैं इसको इंडेक्सिंग भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 0, बी है 1 पे, 2, 3, 4, एच है 5 नंबर पे ऊपर, ये है 6 पे, एंड के है 7 नंबर के ऊपर। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है। एंड मुझे क्या करना है, इसमें से सिर्फ अभी नाम काटना है। ठीक है, सिर्फ काटना है, स्लाइस करना है। आई एम डायरेक्टली सेइंग दैट स्लाइसिंग करना है। तो मैं कैसे करूंगा वो? ठीक है। तो मेरे पास सिंटैक्स आता है उसका, मुझे पता है। अगर मैंने यहां पे लिखा ए इन स्क्वेयर ब्रैकेट 0, तो इसका आउटपुट आएगा मेरे पास क्या? इसका आउटपुट क्या आएगा? ए आएगा मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। अगर मैंने यहां पे लिखा a of 3, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा आई, विच इज टोटली फाइन, करेक्ट। आई दे देगा मुझे। मुझे क्या चाहिए? 0 से लेके आई तक काटना है। ए से लेके आई तक स्लाइस करना है। तो ये, अगर मुझे एक पोर्शन निकालना है मेरे स्ट्रिंग में से, तो मैं पूरा का पूरा वैसे ही लिख दूंगा। वॉट आई विल राइट हियर, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा ए ऑफ, यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आप चले जाओ। यहाँ पे मैं इस 2 का साइन लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 डॉट होता है, इंटर के साइड में होता है, अपने कीबोर्ड के अंदर इंटर में साइड में होता है इस 2। यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। तब ये मुझे आउटपुट में दे देगा अभी ABHI। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे तो 3 लिखा है। आपने यहाँ पे लिखा है 3, आपने यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब ABHI, मतलब 0 से लेके 3 तक ही मुझे चाहिए। बट आपने जब पूरा नाम काट रहे हो आप, तब 0:4 क्यों लिखा आपने? ऐसा क्वेश्चन आपको होगा, मैं अभी क्लियर कर देता। तो इंडेक्सिंग में क्या होता है? इंडेक्सिंग में +1 देने की जरूरत नहीं होती है। +1 देने की जरूरत नहीं होती है। बट बट स्लाइसिंग के अंदर हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो नंबर मुझे वही का वही देना पड़ता है। बट द एंडिंग पैरामीटर बट द एंडिंग पैरामीटर शुड बी +1। मतलब अगर मुझे 3 तक जाना है, तो मुझे 4 देना पड़ेगा, तब वो मुझे 3 तक नंबर देगा। अगर मैंने 0:4 बोला, 0:3 बोला, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0:3, तो वो 0th कैरेक्टर उठाएगा, फर्स्ट उठाएगा, सेकंड उठाएगा, थर्ड पे जाएगा, बट थर्ड को उठाएगा नहीं। वो वहां तक जाएगा बट उसको उठाएगा नहीं। सो दिस इज हाउ स्लाइसिंग वर्क्स। ठीक है। मुझे बताओ, ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? आइडिया आ रहा है कि स्लाइसिंग कैसे पैरामीटर्स पे काम कर रहा है? n-1, n+1 क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। नेम इक्वल्स टू अभिषेक। ठीक है। मैंने यहां पे बोला नेम ऑफ 0, तो ये मुझे आंसर में दे देगा नेम ऑफ 0
इज नथिंग बट अ ए। नेम ऑफ जीरो क्या है? ए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ थ्री, तो ये मुझे आउटपुट में देगा नेम ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू आई। आई ऐसे आउटपुट में दे देगा मुझे। बट अगर मुझे ये पूरा कैरेक्टर चाहिए अभी बोल के, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहां पे बोलूंगा 0 इज टू यानी कि यहां से यहां तक जो फर्स्ट पैरामीटर होता है दैट इज माई स्टार्टिंग इंडेक्स। सेकेंड पैरामीटर होता है माई एंडिंग इंडेक्स। इसमें एक स्टेप साइज भी होता है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। बट ये ऐसे काम करता है। अभी देखो मैंने इसको रन कर लिया, तो ये मुझे सिर्फ ABH देगा, आई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इट वर्क्स ऑन N-1। N-1 यानी कि क्या? कि ये एन के ऊपर जाएगा बट इट विल नॉट पिक एन। लास्ट एंडिंग पैरामीटर पे जाएगा बट उसको नहीं उठाएगा वो। तो अगर आपको आई भी चाहिए तो आप एक पैरामीटर ज्यादा बताना उसको। आपने लिखा 0 से स्टार्ट करो 4 तक चले जाओ, एंड जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपके सामने होगा अभी पूरा नाम। ठीक है। आप बोलोगे कि सर रिवर्स वाला भी मुझे समझा दो। ठीक है, रिवर्स यानी कि निगेटिव वाला। थोड़ा सा समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा बताता हूँ, थोड़ा सा नहीं। जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है वो लिख लेते हैं, एंड स्लाइसिंग क्या होता है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, एंड उसका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सो बाद में जब आपके नोट्स आप देखोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने ये क्या लिखा था। राइट, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है वो एक बार लिख लो। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, ये लिख लो एक बार। फिर हम दूसरा चीज लिख लेते हैं इसका स्लाइसिंग का, एंड फिर और एक इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, जो फोर्थ कंसेप्ट है वो है हमारी स्लाइसिंग। ये दोनों लिख लो आप। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है हमने ये लिखा है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग बेसिकली क्या करता है, ये वो प्रेजेंट इलेमेंट उसके लोकेशन पे क्या है वो लेके दे देता है। एंड स्लाइसिंग क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट द पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। अभी इसका सिंटैक्स क्या है, इसके अंदर तीन सिंटैक्स होते हैं। एक होता है स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ से करना है, +1 बोल देता हूं मैं यहाँ पे स्टॉप के बाद, स्टॉप +1। एंड स्टेप साइज, अभी स्टेप साइज को थोड़ा सा होल्ड पे ही रखो, पहले हम निगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ चलते हैं। निगेटिव एंड पॉजिटिव पहले सीख लेंगे, फिर स्टेप साइज की तरफ चलेंगे। मैं एक और चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेटेस्ट सी दैट नेम इक्वल्स टू और सेंटेंस इक्वल्स टू पार्क इज अ डेटा एनालिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। एंड मुझे इसमें से क्या चाहिए, ये लास्ट वाली चीज चाहिए। मैंने क्या बोला, मुझे इसमें से क्या चाहिए, ये लास्ट वाला जो नाम है ना वो चाहिए। अभी पॉजिटिव इंडेक्सिंग में करने जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इसको ढूंढने में। आप देख सकते हो कि मुझे पहले देखना पड़ेगा। देखो जैसे कि अगर मैं मैन्युअली गिनने जाऊं, तो मैन्युअली देखो कितना टाइम लगेगा इसको। जस्ट सेकेंड, ये है 0 नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये स्पेस आता है 5 पे, 6 7, अगेन स्पेस 8 9 10 11 12 13 14 15, एंड ए आता है 16 नंबर पे। ठीक है, अभी 16 से कितने जाना है हमें आगे? 16 हो गया, 17 18 19 20 21 22, टी आता है 22 पे। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोड बॉक्स डाल दिया, इसको पहले रन कर लेता हूँ सेंटेंस को। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेंटेंस में से आप स्टार्ट करो काटना, कहाँ से? 16 नंबर से। 16 नंबर से आप काटना स्टार्ट करो। कहाँ तक आपको जाना है? आपको जाना है 22 नंबर तक। देखो अगर मैंने इसको रन कर लिया तो ये मुझे एस तक दे देगा। ए से स्टार्ट करेगा बट एस दे देगा, टी नहीं देगा। तो टी के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से 23 तक चले जाओ। 16 से काट के 23 तक चले जाओ। बट ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ रहे हैं, गिनने पड़ रहे हैं। अगर इसी की जगह पे अगर कोई और चीज होती तो ये करने के लिए, दैट इज ए निगेटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि लास्ट वाला कैरेक्टर मुझे काटना है ना। हमेशा एक चीज याद रखना कभी भी आप सब लोग, कि आप हमेशा सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग पॉजिटिव स्लाइसिंग ही कर सकते हो। इंडेक्सिंग आप पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट है, ये आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, निगेटिव भी कर सकते हो। बट स्लाइसिंग की केस में हमेशा स्लाइसिंग लेफ्ट टू राइट चलेगी। कहां से चलेगी? लेफ्ट से लेके राइट तक जाएगी वो। तो मतलब आप ऐसे ही सीक्वेंस में जा सकते हो।
ऐसे ही सीक्वेंस में जाना है तो कैसे जाना, तो वो यहां पे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू इसको लेके आना है। एंड निगेटिव इंडेक्सिंग के केस में आपका जो कैरेक्टर हो जाएगा लास्ट वाला वो हो जाएगा -1। ये जो टी है वो -1 के ऊपर है। एंड ये जो ए है ना, ए, वो कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ए जो है वो -7 के ऊपर है। ठीक है, तो आपको -7 से लेके -1 का एक कैरेक्टर काट के लेके आना है। देखो इसको कैसे करोगे आप सीधा सीधा यहाँ पे लिखोगे सेंटेंस इन स्क्वायर ब्रैकेट, आपने लिखा -7 से स्टार्ट करो एंड आप चले जाओ -1 तक। आपने इसको रन कर लिया, ये आराम से आपको दे देगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चले कैसे जा रहे, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हो तो, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल आपको उल्टा जाना हुआ तो, अभी फिलहाल के लिए सीधा ही जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा मत जाओ। अभी यहाँ पे मैंने -1 लिखा है ना, बट आपका टी नहीं आ रहा है, माइनस के बाद -1 के बाद तो डायरेक्टली जीरो होता है, आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया। बट अगेन वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सा वाला जीरो समझेगा इसको, ये फर्स्ट वाला जीरो समझेगा। ठीक है, एंड आपको लास्ट कैरेक्टर भी लेके आना है, लास्ट कैरेक्टर -1 पे है। एंड हमारी स्लाइसिंग हमेशा n-1 पे चलती है। लेट अस से दैट मैंने इसको रन कर लिया, फिर भी ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई चलना कहाँ से कहाँ तक है। मतलब वो यहां से इधर जा रहा है, उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा। मैं बोलूंगा तू स्टार्ट -7 से कर। मतलब मैं इसको बोलूंगा तू स्टार्ट -7 से कर। अभी अगर इसको एंडिंग नहीं दिया मैंने तो बाय डिफॉल्ट वो पूरा का पूरा टेक्स्ट ले लेगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट लेगा। जैसे कि मैंने इसको रन किया, मैंने बोला स्टार्ट -7 से कर, एंड -7 के बाद मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने यहाँ पे is to डाला, एंड जो एंडिंग पैरामीटर है उसको खाली छोड़ा, तो वो पूरा का पूरा ले लेगा। राइट, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग में भी होता है। अगर मैंने इसको बोला कि तू 16 नंबर से स्टार्ट कर, 16 पे क्या है, अगेन ए ही है, 16 से स्टार्ट कर, बट मुझे पता नहीं जाना कहाँ तक है, तो 16 के बाद में तुझे जो जो मिलता है सबको उठा ले तू, रन। ये उस टाइम पे भी मुझे एनालिस्ट ही देगा। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा तो अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा, एंडिंग में भी कुछ नहीं लिखा, एंड डायरेक्टली इसको रन कर दिया, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट, मतलब स्टार्टिंग पता नहीं इसको कहाँ से जाना है, उसको एंडिंग पता नहीं कहाँ से जाना है, तो जो दिख रहा है सब कुछ वो उठा लेगा। मतलब स्टार्टिंग कुछ भी, एंडिंग कुछ भी। लेट अस से दैट मैंने इसको बता दिया, फॉर एग्जांपल देखो, पार्थ आता है 0, फिर 1 2 3 4 एंड 5। मैंने इसको बोला कि भाई तू काम कर, तू 0 से स्टार्ट कर एंड 5 तक चला जा, 5 तक चला जा। मैंने इसको रन कर लिया, ये मुझे पार्थ नाम दे देगा पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने स्पेस वाला, जो स्पेस आता है ना, स्पेस जहां पे आता है वो वाला एंडिंग पैरामीटर दिया। एंड अगर मैंने इसको बोला मुझे पता नहीं एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट करने है कहाँ से करना है, बट मुझे पार्थ नाम चाहिए, एंड अगर मैंने यहाँ पे जीरो नहीं दिया तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, बट चला जाएगा 5 तक। देखो मैंने इसको रन किया, ये चला गया 5 तक, एंड स्टार्ट किया उसने एकदम न्यूएस्ट कैरेक्टर से। अगर आपने कुछ पैरामीटर यहाँ पे नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा, एंड लास्ट में कोई पैरामीटर नहीं दिया तो वो लास्ट तक चला जाएगा। आई होप मैं यहां तक क्लियर हूं कि एग्जैक्टली इसमें कैसे चल रहा है, ये क्या हो रहा है। गुड, सबको समझ में आ रहा है। येस सर. सर एकदा स्लायसिंग आणि इंडेक्सिंग डिफर करून सांगा ना, अ, सोप्या वेने. हा, स्लायसिंग काय असतं, स्लायसिंग म्हणजे एक माझी स्ट्रिंग आहे त्याला कट करून साईडला ठेवणं, कट म्हणजे जास्त कॅरेक्टर्सला। आणि इंडेक्सिंग काय असतं की त्या कॅरेक्टरवर जाऊन बसायचं। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। तो सो दिस इज माय नेम फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेंटेंस, सेंटेंस इज पार्थ इज अ डेटा एनालिस्ट। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि 5 नंबर पे या तो 3 नंबर पे क्या है, तो एंड इसको रन किया तो ये मुझे बताएगा 3 नंबर के इंडेक्स के ऊपर है टी। तो इंडेक्स यानी कि क्या होता है, एक सिंगल पैरामीटर वहां पे जाके बैठ जाएगा वो, एंड वहां पे क्या है वो पूछेगा, सिर्फ इतना। अभी स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, एंड स्टार्टिंग से लेके उस जगह तक जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको स्लाइस करके लेके आएगा।
इंडेक्सिंग म्हणजे तिथे जाणार आणि तो कॅरेक्टर देणार, फक्त सिंगल कॅरेक्टर देणार तो इंडेक्सिंग मध्ये. आणि स्लायसिंग मध्ये मल्टिपल कॅरेक्टर्स आणून देणार. जर मी इथे लिहिलं, तुम्ही 0 पासून स्टार्ट करा आणि तुम्ही चालले जा 5 पर्यंत, तर मी एक पोर्शन कट करतोय माझ्या स्ट्रिंगचा समोर तुमच्या समोर ठेवतोय, तर त्याला म्हणणार आपण स्लाइस करणे. आणि जर तुम्ही फक्त मला म्हटले की 0 नंबरवर काय, तर याला आपण म्हणणार 0 नंबरच्या इंडेक्सवर 5 पी आहे. सो इंडेक्सिंग काय असतं की त्या पोर्शन त्या जागेवर जायचं लोकेशनवर आणि त्याला घेऊन यायचं. आणि स्लायसिंग काय असतं की एका जागेपासून दुसऱ्या जागेपर्यंत जो पण पोर्शन असेल त्याला कट करून घेऊन यायचं. आता ही जी कन्सेप्ट आहे ती लिस्टमध्ये पण यूज होणार, बट अजून आपलं स्ट्रिंग संपलेलं नाहीये. स्ट्रिंगमध्ये खूप जास्त गोष्टी आहे, ठीक आहे. आता मी तुम्हाला एक छोटंसं एक्झाम्पल सांगतो पहिले. स्ट्रिंगचा ऍक्च्युअल यूज काय. व्हॉट शुड आय डू टू फाइंड द मिडल वर्ड इन a 4 or 5 line paragraph? Is there an easy way to know without काउंटिंग? यस 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 महेश, त्याचा एक वे आहे. सो वी वी फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता ये डेटा वर्ड कहाँ पे है, मुझे इसको मैन्युअली ढूंढना है, तो हमारे पास इसके फंक्शंस भी होते हैं. जैसे कि मैं बोलूंगा फाइंड, क्या ढूंढना है आपको? आपको डेटा ढूंढना है. ठीक है, सो ये सारी चीजें होती है. ठीक है, कहाँ पे ढूंढना है? सेंटेंस डॉट फाइंड. राइट, ऐसे होती है. अगर मैंने इसको रन किया तो ये मुझे बताएगा कि 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे डेटा स्टार्ट हो रहा है, डेटा का डी ये है. बट आगे मैं बताऊंगा अभी फिलहाल. बट आज के लिए आप यही समझो कि हम पूरा फोकस कर रहे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के ऊपर. ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ. ठीक है, ये यू कैन से दैट प्रोडक्शन में कैसे काम करता है, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ. मान लो आप कि एक नेम है, जहां पे मैं बोल देता हूं नेम है, लेटेस्ट से दैट अभिषेक. ठीक है, मेरा लास्ट नेम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अभिषेक, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू ववर. एंड मुझे क्या चाहिए, लेटेस्ट से दैट मेरा फोन नंबर भी मैं यहाँ पे डाल देता, कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू 7719988141, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है. ठीक है, सो अज्यूम करो आपको क्या करना है, इसमें से आपको क्या करना है, एक ईमेल आईडी जनरेट करना है. एंड आपको एक रूल दिया हुआ है, रूल बुक दिया हुआ है. रूल बुक के हिसाब से आपका ईमेल आईडी आपके फर्स्ट नेम में से 4 कैरेक्टर्स आएगा. आई विल से दैट फर्स्ट नेम में से 4 कैरेक्टर, कॉमा लास्ट नेम में से 4 कैरेक्टर, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में से पहले 4 कैरेक्टर. फिर आप इसको जोड़ोगे @ लेटेस्ट से दैट फॉर एग्जाम्पल ASW, मतलब जो हमारे क्लासेस का नाम है ASW.org. ठीक है, आपको ऐसा बनाना है. राइट, तो ऐसे केस में आप कैसे करोगे? सो अभी तो फिलहाल मेरा ही है, बट आपके सामने अगर 40 से 50 लोग हैं, तो आपको एक एक का पहले 4 कैरेक्टर्स काटने में टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा. बट इसके लिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओगे. यहाँ पे क्या प्रोग्राम होगा मैं बताता हूँ. प्रोग्राम ये रहेगा, आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जहां से आप क्या करो, कुछ कैरेक्टर्स काट लो. कितने कैरेक्टर्स? 0 से लेके आप 5 कैरेक्टर्स काटो. अभी सॉरी, 4 कैरो 4 काटो. क्यों? क्योंकि वी नो दैट ए आता है 0 नंबर पे, बी आता है फर्स्ट पे, एच आता है सेकंड पे, आई आता है 3 पे, एंड मुझे क्या चाहिए? 3 तक चाहिए. बट मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा? क्योंकि ये n-1 के ऊपर काम होता है. मैं अगला वाला एलिमेंट दूंगा तो वो -1 करके आई दे देगा. तो इसीलिए मैंने बोला आप 0 से स्टार्ट करो एंड 4 तक चले जाओ. फिर मैंने प्लस बोला यहाँ पे, क्योंकि मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ. मैं एक कंसेप्ट आपको बाद में भी बताऊंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ. मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा 12 + 13, इसको रन किया, दो नंबर्स को रन कर रहा हूं मैं, तो आउटपुट 25 आएगा. मैंने यहाँ पे लिखा अभी प्लस शेख एंड इसको रन किया, तो ये आउटपुट में मुझे अभिषेक दे देगा, ये इसको कॉन्कैट कर देगा. मतलब एडिशन यानी कि कुछ अलग ही आउटपुट आता है. एंड यहाँ पे स्ट्रिंग वाला एडिशन यानी कि वो डायरेक्टली चिपका देगा. ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैंने ये लिख दिया. ठीक है, पहले मैंने लिखा फर्स्ट नेम यहाँ से 0 से 4 कैरेक्टर. लास्ट नेम के लिए भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेके 4 कैरेक्टर. ठीक है, लास्ट नेम के लिए भी मैंने वही लिखा. फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस ये जो कॉन्टैक्ट है, वहां से, अभी देखो कॉन्टैक्ट इज ए नंबर,
नंबर को हम नहीं काट सकते, हमेशा याद रखना। हम सिर्फ स्ट्रिंग को कैरेक्टर से काट सकते हैं। नंबर जो बना होता है वो किसी कैरेक्टर से नहीं बना होता है, इसलिए मैं नंबर को बोल देता हूं तू नंबर नहीं है, तू एक इंटीजर नहीं है, तू एक स्ट्रिंग है। इसलिए मैंने इसको कोट्स में डाल दिया कि ये फिलहाल के लिए कैरेक्टर है, क्योंकि इसको मुझे काटना है, डिजिट्स में काटना है। तो यहां पे मैंने बोल दिया तू भी 0 से लेके 4 तक काट ले खुद को। एंड फिर मैं लास्ट में लगा दूंगा प्लस। क्या प्लस लगा दूंगा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा, स्ट्रिंग डाल दूंगा मैन्युअली, दैट इज नथिंग बट @ASW.org। ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको रन किया, आउटपुट क्या आएगा देखो। सो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट, अच्छा इसको मैंने रन नहीं किया, सॉरी। अब देखो आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में क्या आया, अभी वाव 7719 @ASW.org। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ तीन ही, मतलब एक ही लोगों का डेटा था। बट अगर यहाँ पे मैं 400 लोगों का डेटा भी दूंगा एंड सिर्फ 400 लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो ये मुझे 400 लोगों का ईमेल आईडी बना के देगा। राइट। तो ये जो स्लाइसिंग के कंसेप्ट है वो ऐसे कुछ सिचुएशंस में काम आते हैं जहां पे एक ही काम हमें रिपीटेडली मैनर में करना पड़ता है। राइट। बट अगर हम मैन्युअली करने जाए, यहां से 4 कैरेक्टर, यहां से 4, यहां से 4, तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा मैंने एक फॉर्मूला बना दिया जो फर्स्ट नेम में से 4 कैरेक्टर, लास्ट में से 4, कॉन्टेक्ट में से 4, एंड उसके साथ ये कनेक्ट करके दे देगा। सो सबका ईमेल आईडी अलग अलग होगा उस हेल्प से, उसके हेल्प से। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। कभी कभी अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ईएमपी आईडी भी डाल सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी। जैसे कि मेरा एम्प्लॉय आईडी है 3342, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर दूंगा एंड फिर इसको कनेक्ट कर लूंगा, तो सबका ईमेल आईडी 101% चेंज होगा। अभी ये रुको, एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूं, मैंने कॉन्टैक्ट डाल दिया। ठीक है। तो 100% सबका ईमेल आईडी चेंज ही रहेगा, किसी का भी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी सबका अलग अलग होगा। एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम के 4 4 कैरेक्टर से हम उसको आराम से पहचान सकते हैं। मुझे बताओ, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज समझ में आ गया आपको स्ट्रिंग का? स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग में हम कैसे चीजें कर रहे हैं। अभी आपको पूरी इसकी आइडिया नहीं आएगी, आई अंडरस्टैंड दैट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने के लिए। हम धीरे धीरे वो सारी चीजें पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। राइट। पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। आप ट्राई करो, जितना भी आपके अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है उतना बना के देखो। राइट। उसके बाद में मैं आपको खुद से सिखा दूंगा। अभी आपको जितना आ रहा है उतना करने की कोशिश करो, पूरा करने की कोशिश, मतलब लाइक पूरा समझ में आने की कोशिश ये मत करो, सब कुछ आपको समझ में आएगा ऐसा मत मान लो। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। मतलब यूजर से पहले आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट करोगे, and your program should create and display a new string where first and last character have been exchanged। मतलब क्या, अगर किसी ने आपको हेलो भेजा, तो उसका ये जो एच है वो लास्ट में जाना चाहिए, एंड ओ जो है वो फर्स्ट में आना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। लेटेस्ट से दैट मैं यूजर को बोलता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, यूजर को बोलता हूँ इनपुट, बोलूंगा मैं यहाँ पे इनपुट, क्योंकि मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ, स्ट्रिंग ले रहा हूँ, इसलिए मैं प्योर इनपुट बोलूंगा। यूजर को बोलूंगा एंटर अ स्ट्रिंग। यूजर से मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। इसके बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास, पहले इसके तीन पार्ट बना लेते। मतलब देखो, मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ। मेरा कंसेप्ट क्या रहेगा, ये जो स्ट्रिंग मेरे पास सेव है वो लेटर से दैट यहाँ पे सेव है, सेव एस इज इक्वल्स टू लेटर से दैट हेलो। मुझे क्या करना है, इस एच को यहाँ पे डालना है एंड इस ओ को यहाँ पे डालना है, सिंपल। तो इसके लिए मैं इसको तीन अलग अलग चीज में सेव करता हूँ। कैसे सेव करूंगा, मैं बोलूंगा ये जो एच है, जस्ट सेकेंड गाइस। मैं बता रहा था मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, एच मुझे ओ की जगह पे चाहिए एंड ओ एच की जगह पे चाहिए। तो मैं तीन अलग अलग चीजें बनाऊंगा। पहले मैं बना लेता हूं फर्स्ट एफ इक्वल्स टू, एफ यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर। तो इसको मैं सेव करूंगा, मैं बोलूंगा आप क्या करो, एस में से 0th कैरेक्टर निकालो। तो अभी देखो, यूजर कुछ भी डालेगा, यूजर हेलो डाला, यूजर ने अभिषेक भी नाम डाला ना यहाँ पे, अभिषेक नाम डाला यूजर ने। तो हमें अभिषेक नाम में से भी क्या करना है, के को यहाँ पे डालना है एंड ए को लास्ट में डालना है। ठीक है। तो पहले मैंने एफ के अंदर यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर
ए को यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर को काट लिया। मैं यहां पे लिख लेता हूं अभी फिलहाल के लिए एस के अंदर है ए। ठीक है, उसके बाद में मैं बोल देता हूं लास्ट कैरेक्टर इक्वल्स टू। लास्ट कैरेक्टर के लिए मैं बोल देता हूं, अभी हर बार मुझे पता नहीं ना, यहाँ पे हेलो का जो लास्ट कैरेक्टर है वो 4 नंबर पे है, बट अभिषेक का के जो है वो 8 नंबर पे है, 7 नंबर पे है। तो हर बार मुझे पता नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूं S(-1)। मतलब कोई भी नाम आप डाल दो, एल के अंदर लास्ट नेम के अंदर लास्ट कैरेक्टर के अंदर क्या जाएगा, -1, मतलब लास्ट कैरेक्टर जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, एफ यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर काट लिया। अब मैं यहां पे बोलता हूं एक नया यानी कि मिड, बीच वाला टेक्स्ट। बीच वाला टेक्स्ट के लिए मैं बोलूंगा, अभी देखो ये तो हो गया, अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए मिड के अंदर ये वाला E""L, एंड यहाँ पे अभिषेक में से BHISHE, यहां तक चाहिए, ये काटना है मुझे। तो इसके लिए मैं बोलूंगा M=, आप 1 से स्टार्ट करो। अभी देखो कोई भी टेक्स्ट वो देगा 1 से स्टार्ट करेगा, यानी कि E से स्टार्ट होगा, B से स्टार्ट होगा, बट लास्ट में लोचा है कि कब तक जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि मुझे ई तक जाना है, यहाँ पे एल तक जाना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आप -1 की तरफ जाओ, -1 तक जाओ। -1 यानी कि 0। बट मुझे पता है कि एंडिंग पैरामीटर हमेशा एक कैरेक्टर पीछे चलता है। अगर मैंने यहाँ पे -1 लिखा तो वो क्या दे देगा मुझे आउटपुट में, E""L। ओ नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ओ लास्ट कैरेक्टर पे है, एंड वो सेकंड लास्ट कैरेक्टर तक मुझे देगा। एंड सेम अभिषेक के लिए भी मैंने बोला 1 से लेके -1 तक जाओ, तो ये मुझे दे देगा BHISHE। के नहीं देगा, क्योंकि के -1 पे आता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बोल देता हूं फर्स्ट इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वल्स टू ये जो स्ट्रिंग है उसमें से आप जीरोथ कैरेक्टर निकालो। ठीक है, तो जीरोथ कैरेक्टर अभी किसके पास है, फर्स्ट के पास है। लास्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग में से लास्ट कैरेक्टर यानी कि -1। ठीक है, फिर मिड इक्वल्स टू स्ट्रिंग में से आप चालू करो 1 से, एंड आप चले जाओ -1 तक। ठीक है, एंड लास्ट में मैं प्रिंट करूंगा क्या, पहले मैं लास्ट कैरेक्टर लूंगा। क्यों लास्ट लूंगा, क्योंकि मुझे लास्ट फर्स्ट पे डालना है, फर्स्ट लास्ट पे डालना है, इसलिए मैंने पहले लास्ट लिया। मैंने यहां पे बोला लास्ट प्लस मिड प्लस फर्स्ट। अब रन करके देखो। सो मैंने इसको रन किया, इसने बोला इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ पे हेलो डाला, रन किया, इसने देखो क्या किया, एच को लास्ट में डाला, ओ को पहले डाला। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, इसने बोला इंटरेस्टिंग, मैंने अभिषेक नाम लिखा, एंटर किया, इसने के को पहले डाला एंड ए को लास्ट में डाला। सो -1 यानी कि देखो मुझे क्या करना है बेसिकली, ये जो एच है इसको यहाँ पे डालना है, एंड इस ओ को यहाँ पे डालना है। तो मैंने लास्ट के अंदर -1 लिखा, यानी कि निगेटिव इंडेक्सिंग। तुम पहले 15 मिनट लेक्चर मिस किया कि साक्षी आपने, नेगेटिव इंडेक्सिंग के टाइम पे। यस, उसी के वजह से एक बार लेक्चर देख लो पूरा, क्योंकि उसका 20 मिनट का कंसेप्ट है। पहले पूरा देख लो फिर समझ में आ जाएगा साक्षी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो कल के लेक्चर में मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे बताओ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखा। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो दे कैन आस्क मी, अदरवाइज यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम।